गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉमिस एकेडमी में। आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज थोड़ा सा डिले हो गया है मेरी क्लास को लेकर। तो डेली हम लोग मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे। आप लोगों को मिलते हैं मंडे टू थर्सडे मेरी क्लास रहती है रात को 9 बजे फेसबुक पर। देन फ्राइडे वाले दिन हमारे एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट हम लोग करते हैं जो कि इंस्टाग्राम पर रहता है। ओके, तो एक नया सीरीज हम लोगों ने अभी शुरू किया है जिसको मैंने बोला मिशन बैच। मैंने अभी पेड बैच बनाया हुआ है जिसको मैंने मिशन बैच का नाम दिया है। तो मिशन बैच यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो वेलकम है आप सभी का, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था मिशन बैच का। और ये मिशन बैच हर एक वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और जो चाहता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाल सके। वो अभी आने वाले इसी 2020 में जो भी उसने फॉर्म फिल किए हैं उस फॉर्म पर ही वो अपने पेपर्स को निकालना चाहे तो उसको ज़रूर मेरी तरफ से ये रहेगा कि आपको मिशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही न्यूमिनल चार्जेस रहते हैं। 500 में मैं आपको करीबन ढाई ढाई से 3 महीने में क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें आपको कम से कम 2 दिन 2 घंटे लगातार मैं लेकर चल रहा हूँ ना। एक मेरा मॉर्निंग सुबह 8 बजे रहता है, एक इवनिंग रात को 8 बजे रहता है। तो मॉर्निंग के बैच में मैं लेकर चल रहा हूँ स्टैटिक जीके का पोर्शन, और इवनिंग में मैं लेकर चलता हूँ करंट का पोर्शन। तो जितने वो सभी स्टूडेंट जो कि जो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर निकालना चाहते हैं, मैं करंट आपको 12 मंथ्स की मैं लेकर चल रहा हूँ, 12 महीने की। 1 जनवरी टू 30 जनवरी, सॉरी दिसंबर तक, मैं 15 दिसंबर तक का मेरा बैच चलेगा। भावना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम लिख रहे हैं। शेडोज हैं ये हमारे साथ, अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिशा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा डिले रहा है तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा, कोई बात नहीं। बट हाँ, डेली आप लोगों को क्लासेस डेली मिलेंगी। सो प्लीज़ सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ सभी का। और मैं चाहूँगा कि जितने लोगों ने अभी तक मिशन बैच ज्वाइन नहीं किया सो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कीजिए। हमारी इस क्लास में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मिशन बैच ज्वाइन कर लिया है, जिसमें से अभिजीत जी हैं, भावना जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिशन बैच अभी ज्वाइन कर लिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप मिशन बैच ज्वाइन करें जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल, अभिजीत जी ने कुछ लिख रहे हैं, मिशन बैच ज्वाइन करके सभी। ओके, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। आज मैं आपसे कुछ फुल फॉर्म्स से बात करने वाला हूँ कि मैं कुछ फुल फॉर्म्स को लेकर चल रहा हूँ कि आपको किस तरह से, क्योंकि हम कोई भी एग्जाम ले रहे हैं, हम बैंकिंग लेकर चल रहे हैं, हम एसएससी लेकर चल रहे हैं, हम आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम लेकर चल रहे हैं, तो हर एग्जाम में एक न एक मार्क्स का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। छोटे से क्वेश्चन आपको आजकल आने हैं, जैसे उन्होंने पूछा आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म भी बता दीजिए जनाब। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आपको, उन्होंने डीआरडीओ को फुल फॉर्म बता दीजिए, डीआरडीओ बता दीजिए। जैसे हम बहुत ही चीज़ों में अभी रहते हैं, जीएसटी, जीएसटी भी आपके कई तरह की 3 तरह की जीएसटी हो रही है। एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें एक लग गया एसजीएसटी, एक में लग गया आईजीएसटी, एक में लग गया आपका सीजीएसटी। तो इनके फुल फॉर्म्स ज़रूरी हो जाते हैं कि हमें जब तक इनके फुल फॉर्म्स क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक एक नंबर कर करके हमें बहुत कुछ हमारे एग्जाम्स के गोल को पूरा करेगा। क्लियर है? तो मैं वही चीज़ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो आपको हेडिंग डालनी है फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स करके एक हेडिंग डालनी है, देन लिखवाता है। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा वेट, वी80 वेट, वेट वी80 वेट, वी80 वेट, वेट का फुल फॉर्म क्या रहेगा? यदि आप लोगों को आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे अपने कॉपी पर जो अभी आप लिख रहे हैं, जिस भी जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ साथ आप मुझे यहाँ भी चैट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए कि आप इस पर भी लेकर चल रहे हैं। वेट, तो वेट का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या रहेगा? वेट का फुल फॉर्म क्या रहेगा? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू VALUE, वैल्यू एडेड ADDED, ADDED, एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म क्या रहेगा? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। प्लीज़ जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए और इसको लाइक करिए। मैं इसके बाद इस स्क्रीन को आपको सेव कर दूंगा तो आपको शेयर भी करना होगा, राइट? और यही सेम वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, प्रॉमिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं उजाला, उजाला, उजाला। देखिए जितने भी फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ वो सब कुछ कैपिटल लेटर में ही चलेंगे। कैपिटल लेटर में कि V80 लेट बोला तो V80 कैप, तो ये सभी कुछ आपका कैप्स में रहेगा और आंसर आपको लिखना है वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूँ उजाला, UJALA, UJALA उजाला, UJALA उजाला, UJALA उजाला।
उजाला, उजाला है ना। तो उजाला, उजाला का फुल फॉर्म क्या रहेगा? उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति, उन्नत UNNAT, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED, उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल AFFORDABLE, अफोर्डेबल LEDs, अफोर्डेबल LEDs, अफोर्डेबल LEDs। हमारे साथ तुलसी राम जी हैं सिद्धार्थ नगर से, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं पूछ रहा हूँ कि उजाला, उजाला का फुल फॉर्म रहेगा उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ये एक मिशन शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उजाला, उजाला योजना, जिसमें कि LED बल्ब को उन्होंने, जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं, मतलब कि जहाँ बिजली घर होते हैं, वहाँ से इन्होंने कुछ सब्सिडी के तौर पर LED बल्ब की शुरुआत करी थी, है ना। तो ये उन सब की चीज़ों का एक उजाला स्कीम के अंतर्गत आ रहे थे, जो उजाला स्कीम, ये वही चीज़ है। क्लियर है? ओके, प्लीज़ मैं चाहूँगा कि कुछ चैट बॉक्स पे भी आप लोग लिखते चलें, जिससे कि कुछ अच्छा लगे कि हाँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। वीरू मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। राइट आंसर, भावना जी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ उदय, UIDAI, ये सभी कुछ आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। जो फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, वो जो शॉर्ट फॉर्म है उसको सबको आपको कैपिटल, UIDAI। ये आप लोगों ने आधार कार्ड पे देखा होगा, आधार कार्ड पे लिखा होता है कि UIDAI, UIDAI। तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन, या सॉरी यूनिक, यूनिक UNIQUE, यूनिक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ राइट वन। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लिख रहे हैं, इसलिए मैं इतना बहुत ही आराम से और एक चीज़ को कई बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं बार बार रिपीट करने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप उस चीज़ को नोट कर रहे हैं। राइट, तो UIDAI, उदय का जो फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को अपने आधार कार्ड पर मिलता है, जो कि उसमें शुरू इन्होंने दिया है। उसका फुल नेम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यदि स्पेलिंग कहीं कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं स्पेल आपको कर दूंगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट वन आंसर। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई, TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म बताना है। TRAI, ट्राई, ये ट्राई वही वाला ट्राई है जिससे कि हमारा सारा कुछ फोन से संबंधित जितनी भी अथॉरिटी जो बात की जाए, कि डिसीजंस की बात की जाए, कम्युनिकेशन की अथॉरिटी, जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब कुछ ट्राई ही रहता है कि किसको हमें अपने देश में ये सर्विसेज देनी है या नहीं देनी है। जैसे कि BSNL हुआ, आपके वोडाफोन हुआ, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, वो हमें अपने देश में चलाना है या नहीं चलाना है, ये सभी कुछ कौन डिसाइड करता है, और किस तरह की नॉर्म्स कंडीशन रखने हैं, ये सभी कुछ रखेगा ट्राई, TRAI, TRAI, ट्राई। ट्राई का क्या रहेगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का क्या रहेगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट वन। तो अभी आप लोगों ने एक सुना होगा कि, नोट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो ट्राई, TRAI, ट्राई, ट्राई, TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक खास बात है, ट्राई की एक खास बात है, इसके जो डिसीजंस लेने की जो पावर है, वो ट्राई के चीफ के पास है, ट्राई के चीफ के पास है। और ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट की बात बोलूं तो गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ट्राई ही चाहे कि किस पे पेनल्टी लगानी है, किस पे क्या टर्म्स कंडीशन बनानी है, किस पे क्या नॉर्म्स बनानी है, जो भी होलसेल डिसीजन लेगा वो ट्राई ही लेगा। ट्राई पर कोई भी अपना डिसीजन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट थोप नहीं सकती। ये पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट उठाएंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट से ये सलाह मशवरा भी नहीं करेंगे कि हम इस पर टैक्स लगाने वाले हैं, हम इस पर करने वाले हैं। ठीक है,
तो अभी एक कंपनी थी जिसपे टैक्स लगाया गया था ट्राई की तरफ से, वोडाफोन। आप लोगों ने सुना होगा, अभी मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था। वोडाफोन पे 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़ का कुछ इन्होंने वो लगाया था। एक्चुअल में ये 7,500 करोड़ का था जो टैक्स लगाया था, जो कि पेनल्टी बढ़ते 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 ये 20,000 करोड़ हो गई है। 20,000 करोड़ पर ये केस जीता था वोडाफोन। तो वोडाफोन ने ये बोला था कि भैया मैंने तो हज को टेक ओवर किया था, हज से पैसा लो। तो इन्होंने ट्राई के संबंध में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स होते हैं, इसका इन्होंने उल्लंघन किया था। तो ट्राई ने इन पर एक पेनल्टी के तौर पर 7,500 रुपये, 7,500 रुपये का फाइन लगा दिया था। और इंडियन गवर्नमेंट चाहकर भी उस फाइन को हटा नहीं पा रही थी। और ये सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट हुआ है वो सिंगापुर गवर्नमेंट, सिंगापुर कोर्ट से ये सॉर्ट आउट हुआ है और वोडाफोन कंपनी जीत गई है, जिससे कि वोडाफोन कंपनी का 20,000 करोड़ का पैसा बच गया है पेनल्टी देने से। ट्राई का हेडक्वार्टर दिल्ली है, इज द राइट वन, बिल्कुल ठीक है। तो ट्राई की कंट्रोलिंग में यही समझाना चाह रहा था कि ट्राई की जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग ट्रायल के जो चीफ होते हैं सिर्फ वही उन्हीं के हैंड में होती है। वो किसी की भी सलाह मशुरा करने पे रुकते ठहरते नहीं है, कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की सलाह लें, ठीक है। वो अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति। नीति आयोग का आप लोगों ने सुना होगा, तो नीति का फुल फॉर्म सुना दीजिए। नीति का फुल फॉर्म, नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म, NITI, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को स्पेलिंग में मिस्टेक कुछ लग रहा है तो पूछ लीजिएगा, मैं स्पेल कर दूंगा आपको, बट गलत मत लिखिएगा, राइट। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, भावना जी ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, थिंक टैंक नहीं बोल सकते, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ थिंक टैंक, ठीक है। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्ट। जो हम लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं, इधर से उधर करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, नेफ्ट कर देते हैं। तो NEFT, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या रहेगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर इज द राइट वन। एंड NEFT, राइट। भावना जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ की जगह फॉर कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। प्लीज़ अभिजीत जी लाइक कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा प्लीज़ आप सभी लोग एक एक बार लाइक कर दीजिए यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है क्लास। तो ये सारी क्लास मैं चाहूँगा कि मैं जब फेसबुक पर डालूँ इसको, सॉरी यूट्यूब पर इंस्टॉल करूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ भी इसको लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर वहाँ शो करें। और मैं अभी जितने लोग भी नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे फिर से आग्रह करूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालें तो आपको मिशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक नंबर बोल रहा हूँ, उस नंबर पे आपको अपना नाम और शहर का नाम मैसेज करना है, देन आपको मैं सारी डिटेल वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। 7068645659, 7068645659, 7068645659 इस माई व्हाट्सअप नंबर। आपको इस पर व्हाट्सअप करना है यदि आप जुड़ना चाहते हैं। तो आपको इसमें 1 साल की 12 महीने की करंट मिल जाएगी, फुल कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी के मिल जाएगा, प्लस करंट आपको मिल जाएगी और कंप्यूटर के साथ, राइट। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो मिशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आज से ही शुरू हुआ है। 12 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक हमारा बैच चलेगा ये, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेफ्ट हो गया आपका। मुद्रा, अब बात करेंगे मुद्रा की। MUDRA मुद्रा, MUDRA मुद्रा, MUDRA मुद्रा का फुल फॉर्म क्या रहेगा? मुद्रा का माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड refinance agency माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अभिजीत जी ने मैसेज भी आप लोगों को दे दिया है प्रॉमिस एकेडमी का, सो प्लीज़ इस पर आप मुझे चैट पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट से ही सारा काम चल रहा है, सो थैंक यू टू ऑल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनरेगा। मनरेगा हम लोगों ने सुना होगा, मनरेगा। मनरेगा मजदूर को दिहाड़ी मिलती है, ये सब कुछ होता है। तो मनरेगा MNR, स्पेल में लिख बोल रहा हूँ, MNREGA, 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 मनरेगा। मनरेगा तो इसका फुल फॉर्म रहेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 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 एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या बोला जा रहा है? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, आप लोगों ने जीएसटी नाम सुना होगा, जीएसटी नाम सुना होगा। अब मैं यदि जीएसटी के आगे एन लगा दूं, जीएसटीएन लगा दूं, जीएसटीएन कर दूं, आपने जीएसटी सुना है, जीएसटीएन क्या होता है लिखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। एन का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है। और नेक्स्ट बात की जाए आपसे, आई होप कि लिखते चल रहे हैं। जीएसटीएन हो गया आपका, जीएसटी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। इसी के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें रहेगा ईएमआई। आप लोग सभी लोग ईएमआई का नाम सुना होगा कि हर चीज ईएमआई पे मिल जाती है। ईएमआई, ईएमआई, ईएमआई का आप लोग, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या रहेगा? इजी मंथली, आप लोग बोलते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, अधिकतर उसी पे टिक कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ईएमआई, ईएमआई को फुल फॉर्म क्या करते हैं? इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट हम लिखते हैं और अधिकतर हमारा ये हम इस टिक कराते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ईएमआई का फुल फॉर्म जो रहेगा, ईएमआई का फुल फॉर्म है आपका इक्विलेटेड, EQUATED, इक्विलेटेड, इक्वेटेड, इक्वेटेड, इक्वेटेड। जैसे हम इक्वल लिखते हो ना, इक्वल में एल की जगह टीईडी लगा देना। इक्वल लिखते हैं, इक्वल में एल की जगह टीईडी लगा देना। इक्विलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये इक्वेटेड है, EQUATED। सबसे ज्यादा गलती इसी क्वेश्चन में होती है, ईएमआई का फुल फॉर्म पूछ लिया तो और आप लोग ने इजीली मंथली टिकट पर टिक कराते हैं और आंसर गलत हो जाता है। उसका सही आंसर इक्वल में एल हटा के टीईडी लगा देना। इक्वेटेड, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द राइट वन। नहीं, भावना जी गलत लिखा है, EQ रहेगा। इक्वल मैंने बोला ना, इक्वल, EQUATED, क्यू लगाना, ई के बाद क्यू लगा दीजिए बस। EQUATED, EQUATED, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द राइट वन। ओके, एंड देन लास्ट वन, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा BNB, BMB, बी फॉर, बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक है, बी फॉर बॉल वाला, BMB। BMB क्या होता है? भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। BMB क्या होता है? भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। BMB मतलब कि भारतीय महिला बैंक। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द राइट वन, बिल्कुल ठीक है आप सभी का। और BMB मतलब क्या है? भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, बिल्कुल। दिशा जी आपका बिल्कुल सही है। दिशा जी मुझे लगा था कि आप शायद इनरोल करेंगे,
मिशन बैच के लिए, क्योंकि आप अच्छे से आंसर देते थे, तो इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि आप मिशन बैच को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत आज से नया बैच शुरू हुआ है। और मैं चाहूँगा कि पर्सनली चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें, कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला जा सकता है, क्योंकि जब हम आपको 10-12 महीने की करंट पूरा मिल रही है, पूरा आपको स्ट्रेटेजी के मिल रहा है, वो भी एक लिमिटेड टाइम बाउंडेशन पर, तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, है ना। तो बपी सिन्हा जी, यदि आप भी इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल मिशन बैच को ज्वाइन जरूर करें, सभी के लिए ज़रूरी है। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट इस साल में ही एग्ज़ाम निकालना चाह रहा है तो ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और रिमाइंडर दे दूँ कि अगले साल का भरोसा मत कीजिएगा। अगले साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, जिसमें स्कोर कार्ड बनना चालू हो जाएंगे। दैन फिर आप समझ लीजिए कि स्कोर कार्ड में फिर कैसा क्या होता है। इसलिए जिन्होंने अभी भी फॉर्म भर दिए हैं, 2020 में फॉर्म भरे हैं, और जो देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनको लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। देन कल फिर मिलते हैं आपको रात को 9 बजे आपके अपने चैनल पर। यदि कुछ आप कहना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई टॉपिक आप मुझे देना चाहें तो आप वो टॉपिक भी मुझे व्हाट्सअप पर बता सकते हैं, राइट। देन ओके टू ऑल। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कुछ कमेंट करना चाहें तो कर दीजिए, कुछ सजेशन देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, मैं उस चीज़ को अपडेट कर लूँगा अपने साथ। बैचेस को लेके मैं फिर से बता दूं, सुबह का एक बैच रहेगा, 8 बजे, एक रात को 8 बजे। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू क्लास।